चलो आज मैं आपसे एक डेटा शेयर करता हूँ, रियलिटी चेक। हम लोग काफ़ी सारा वीडियो देखे हैं, मैं भी बनाया हूँ, ये टॉप जॉब्स है, ये करियर ऑप्शन है, इसमें अच्छा है, उसमें अच्छा है। बट रियलिटी क्या है, डेटा क्या बोलता है इंडिया में? हम लोग का पॉपुलेशन कितना है? 1.43 बिलियन पीपल। एंड उसमें से नौकरी के लिए एलिजिबल कितना लोग हैं? एलिजिबल 100 करोड़, बट एक्चुअली उतना नहीं है। एक्चुअली कितना है? अराउंड 55 to 57 करोड़। वाई यू नो? देयर इज ए स्किल गैप। आपका पास में स्किल होगा तब तक कंपनी आपको नौकरी देगा। अदरवाइज सपोज यू पास्ट योर मैट्रिक और 10th क्लास एंड यू वांट टू जॉब, यू आर एलिजिबल फॉर जॉब बट यू डोंट हैव स्किल। सिमिलरली इफ यू सी द एज गैप, एज जो गैप, कौन एम्प्लॉय मतलब नौकरी के एलिजिबल है? फ्रॉम 16 ईयर्स टू लेके 65 ईयर्स। बट ड्यू टू दिस स्किल गैप that employability decreases. And गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, कितना लोग हैं गवर्नमेंट सेक्टर में? अगर देखेंगे तो नौकरियां अराउंड 3 to 4%। तो इमेजिन कीजिए, आप लोग सोचते हैं ना गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने से सिक्योर है, मतलब लाइफ बन गया, बट कंपटीशन देखिए 3 to 4% ओनली इन गवर्नमेंट सेक्टर, बाकी 96 to 97% इन प्राइवेट सेक्टर। आज हम लोग देखेंगे कौन कौन सा टॉप कैरियर्स में स्किल गैप है जो कि डिमांड में आपका रहेगा। गो डाउन अराउंड 25 ईयर्स और 20 ईयर्स, ये जो डिमांड रहेगा एंड सप्लाई कम है इसमें, इसलिए कैरियर आपका इसमें आप अच्छा बना सकते हैं। ये आज हम लोग देखेंगे 7 कैरियर्स जहाँ की डिमांड एंड सप्लाई का बहुत सारा गैप है, स्किल गैप है। अगर आप जानना चाहते हैं मेरे साथ बने रहिए 8 से 10 मिनट। बाय द वे, this is Atindram Careers, where we are building super achievers, and my name is Pratap Harichandran. चलो पहले देखते हैं which sector comes first as per me। पहला जो सेक्टर है that is construction infrastructure। क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is investing a lot। हम लोग को काफ़ी सारा डेवलपमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज हो गया, पोर्ट्स हो गया, इंस्टीट्यूट, काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गया गवर्नमेंट का, काफ़ी सारा डेवलपमेंट होना है। तो लोग तो चाहिए काम करने के लिए ना, तो डिमांड इज वेरी हाई बट देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर। क्योंकि जो टेक्निकल ट्रेनिंग और एजुकेशन जो है ना वो प्रॉपर नहीं है अगर आप देखेंगे। एंड यंगस्टर्स, न्यू जनरेशन जो है ना, दे डू नॉट वांट टू सॉइल देयर हैंड, दे जस्ट वांट सिट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर एंड डू द जॉब, दे वांट व्हाइट कॉलर जॉब। अगर देखेंगे टेक्नीशियंस जो शॉर्टेज एक्चुअली है, इलेक्ट्रिशियंस हो गया, प्लम्बर्स हो गया, देन आपका स्किल्ड टेक्नीशियंस हो गया, शॉर्टेज है। अदरवाइज हम लोग कौन क्वालिटी जॉब नहीं कर पाएंगे। यू कैन सी ना, हम लोग का रोड्स, यू कंपेयर विथ आवर रोड्स एंड यूएसए का रोड हो गया या यूरोपियन रोड्स हो गया, यू सी द क्वालिटी। सो डिमांड इसमें बहुत ज़्यादा है, सप्लाई लेकिन कम है। आप एक सिविल इंजीनियर्स बन सकते हैं, डिमांड तो रहेगा ही रहेगा, अच्छा सिविल इंजीनियर बन सकते हैं ना, यू कैन बिकम ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर, अदर टेक्नीशियंस रिक्वायरमेंट रहेगा डाउन द लाइन, एवरग्रीन है। टुडे वी आर गोइंग टू सी ऑल द एवरग्रीन कैरियर ऑप्शंस। सेकेंड कैरियर ऑप्शन है आपका लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। इसमें भी डिमांड बढ़ रहा है। वाई? ड्यू टू दिस ई कॉमर्स इंक्रीज, मेनी कंपनीज are in e-commerce now. Started with Flipkart, Amazon, then Myntra, then Nykaa. Lot of companies are coming e-commerce. Therefore, skill manpower चाहिए कि नहीं? जैसे हो गया आपका ग्लोबल सप्लाई चेन में चाहिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में, देन ऑपरेशन मैनेजर्स चाहिए। लॉजिस्टिक बहुत बड़ा एरिया है, फ्रॉम लैंड लॉजिस्टिक, ओशन लॉजिस्टिक, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, डिमांड तो है ही है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं करियर बनाने का ऑप्शन भी आपके पास में है। इसमें जाने के लिए इधर यू बिकम ए ग्रेजुएट विथ MBA, दैट विल बी फाइन फॉर यू। ये हो गया आपका लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन व्हिच कम्स इन द सेकंड एज पर मी। एवरीथिंग वट एवर आई एम टेलिंग इट इज एज पर मी, बिकॉज काफ़ी सारे रिसर्च के बाद मैं इसको बोल रहा हूँ, अदरवाइज फर्स्ट में ऑलवेज इट इज AI। नाउ थर्ड में देखते हैं सेक्टर हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस एंड एग्रीकल्चर। हेल्थ केयर में सिंपल, एक डॉक्टर 834 पीपल यहाँ पर जो रेशियो है इन इंडिया,
तो डॉक्टर्स का डिमांड तो रहेगा ही रहेगा। जब डॉक्टर्स का डिमांड बढ़ रहा है, उसके बाद जो लोअर लेवल रिक्वायरमेंट है, नर्सेस हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, अदर थिंग्स, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे। वाई? ड्यू टू एजिंग पीपल, disease people, growing population, then research in biotechnology and medicine for new drugs, new clinical methods, clinical research and हो गया आपका जो ट्रीटमेंट मेथड, डिमांड तो रहेगा ही रहेगा। एग्रीकल्चर, वी वांट टू गो फॉर एडवांस एग्रीकल्चर टेक्निक्स, लाइक नाउ देयर इज डिमांड फॉर दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड other methods of agriculture, aquaponic, these are in demand। तो इसमें अगर आप स्किल डेवलप कर सकते हैं, देन आपको वरी करने का ज़्यादा नहीं है। सो ये हो गया आपका थर्ड सेक्टर। फोर्थ सेक्टर है ग्रीन एनर्जी एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। ड्यू टू दिस डिमांड क्यों रहेगा? क्योंकि यू आर गोइंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, लाइक सोलर एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, रिक्वायरमेंट रहेगा, है कि नहीं? बिकॉज दिस ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वी आर डैमेजिंग आवर एनवायरमेंट। एवरी कंट्री इज गोइंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। ऑल्सो वेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है, वेस्ट मैनेजमेंट। वेर एवर आई गो नो, इन माई विलेज ऑल्सो आई सी वेस्ट, ओनली प्लास्टिक वेस्ट एवरीवेयर। दिस इज गोइंग टू बी a concern point. If you can have a thought to go in this area for waste management, and this is I think it will be actually, what do you say, niche area for you. So ये हो गया आपका फोर्थ सेक्टर, ग्रीन एनर्जी एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। अभी चलो देखते हैं फिफ्थ कैरियर सेक्टर, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज वेरी लार्ज, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मीन्स कोई भी न्यूज़पेपर ओपन कीजिए, कभी भी ओपन कीजिए, एक साइबर फ्रॉड जरूर रहेगा। साइबर फ्रॉड मतलब पीपल आर लूजिंग मनी, ऑनलाइन लूज कर रहे हैं मनी, ऑल्सो कंपनीज आर लूजिंग देयर डेटा हैक हो रहा है, ये हो गया साइबर फ्रॉड। दैट्स वाई कंपनी नीड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। फ्रॉड्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, बट द गैप क्यों है पता है आपको? तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, स्किल्ड नहीं है लोगों के पास टू वर्क ऑन दिस साइबर सिक्योरिटी। दे कैन नॉट बिकम ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, गेट सर्टिफाइड योरसेल्फ एज ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल थ्रू AI का भी कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, और एनी अदर ऑनलाइन कोर्स, एंड हैव दैट स्किल सो दैट you are a cyber security professionals और ethical hacker और digital risk specialist। and इसका जो डिमांड है ना, I don't know इतना बढ़ेगा, I don't know। ग्लोबली घर बैठ के भी आप काम कर सकते हैं कंपनी के लिए, और ऑल्सो यू कैन बिकम ए फ्रीलांसर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, एंड मनी इज लाइक एनीथिंग। ये हो गया आपका फिफ्थ सेक्टर। देन हो गया सिक्स्थ सेक्टर है सेमीकंडक्टर एंड चिप इंडस्ट्री। इंडिया अभी तक तो मतलब चिप्स, जितना भी चिप्स यूज होता है, एवरीवेयर चिप्स आर बीइंग यूज्ड। मोबाइल फोन में कितना चिप्स यूज होता है आपको पता नहीं। कोई भी एक इक्विपमेंट लीजिए, हर एक जगह चिप्स यूज हो रहा है। नाउ इंडिया ऑलरेडी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप्स, एंड इट इज गोइंग टू हब फॉर दिस। इट इज ए प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें काम करने के लिए लोग तो चाहिए ना, इसलिए डिमांड इज वेरी हाई, बट स्किल मैन पावर नहीं है। इंडिया में रिक्वायर्ड 1.5 मिलियन सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स बाय 2027, ये एक आपका एस्टिमेट है। एंड गैप क्यों है? इंडिया हैज फोकस्ड ओनली सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, ट्रेडिशनल जो फोकस है ओनली सॉफ्टवेयर, एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इज वेरी लो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते नहीं थे, इसलिए डिमांड नहीं था। बट नाउ इट हैज इंक्रीज्ड। यू कैन बिकम ए चिप डिजाइनर, वेल साइड डिजाइनर और सेमीकंडक्टर प्रोसेस इंजीनियर। ये भी एवरग्रीन है। जितना भी मैं बात कर रहा हूँ कैरियर ऑप्शन सेक्टर्स का, ये सब एवरग्रीन रहेगा। 25 ईयर 30 ईयर्स ये रहेगा ही रहेगा। देन हो गया आपका सिक्स्थ हो गया। अभी आते हैं लास्ट वन, दैट इज AI, ऑटोमेशन एंड डिजिटल। मैं इसको लास्ट में रखा। एज पर मी
we should discuss about the core area, career area where the demand and supply gap is more. Like I just discussed you, construction and infrastructure sector में हो गया, then logistic and supply chain. तो लास्ट में सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिक्वायरमेंट इज सबसे ज़्यादा है. दैट मीन्स वी मे नीड 1 million प्रोफेशनल्स बाय इट इज अराउंड 1 million स्किल्ड एआई प्रोफेशनल्स बाय 2027. इसमें भी काफ़ी सारा रिक्वायरमेंट्स है. एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, गेट सर्टिफाइड योर सेल्फ थ्रू ऑनलाइन कोर्सेस. यू कैन बिकम ए AI इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, ML इंजीनियर और AI प्रोडक्ट मैनेजर. ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन अगर देखेंगे ना, एवरीवेयर देयर इज AI. रिक्वायरमेंट्स तो है ही है. एंड गैप क्यों है पता है आपको? क्योंकि कंपनीज जो डिमांड बढ़ रहा है. क्यों? एवरी कंपनीज इज अडॉप्टिंग AI टेक्नोलॉजी. अगर आप एक प्रोफेशनल हो एंड यू डोंट नो हाउ टू यूज AI टूल्स, कंपनी आपको निकाल देगा. इसलिए आपको अडेप्ट करना है तुरंत. गेट सर्टिफाइड, learn the skills. Not enough trained engineers are available. And curriculum mismatch. That means जो भी आप इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, that is not matching with the requirement. Requirement इंडस्ट्री में क्या है और आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं. इसलिए बहुत जरूरी है, आप अगर डिग्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, साथ साथ उस ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कीजिए, स्किल्स लर्न कीजिए. एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो ये जो 7 कैरियर एरियाज था, सेक्टर्स था, ये एवरग्रीन कैरियर एरियाज है. डिमांड एंड सप्लाई का गैप बहुत ज़्यादा है. कोई भी आप चूज कर सकते हैं. एंड यू नीड मोर इंफॉर्मेशन, प्लीज राइट मी सो दैट आई कैन मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट. एनी हाउ, आई एम मेकिंग माई नेक्स्ट वीडियो. इट इज द फ्यूचर कैरियर्स ऑफ टुमारो. इसमें भी ये सब कुछ आएगा, जैसे हो गया या एथिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वो सब बात करेंगे. स्पेशलाइज्ड जो है उसका बारे में बात करेंगे. So that's it for this today. That's it for today's video. If you like this, please share it and subscribe to my channel. All the love, all the power. Please subscribe because मेरा जो सब्सक्राइबर्स है, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू ऑल. 600 हो चुका है, लेकिन जितना सब्सक्राइबर्स मतलब व्यू आ रहा है उतना सब्सक्राइबिंग नहीं हो रहा. प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू.